हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया? आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया। और सब बताइए, आप लोगों का पढ़ाई कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है ना? मन लगा के पढ़ाई कीजिए। समय कम है, समय को बचाना है, समय के हिसाब से चलना है और मन लगा के पढ़ाई करना है, ताकि उस पढ़ाई के बदौलत आपके गांव जवार में आप लोगों का नाम हो। जब आप लोगों का नाम होगा तो मेरा भी नाम होगा। तो आप क्या सोचते हैं, मेरा नाम ना हो? अरे गुरु हैं हम आपके। हाँ, तो गुरुओं के सत्कार के लिए क्या आप इतना नहीं कर सकते हैं कि मन लगा के पढ़ाई कर लीजिए? ठीक है, तो चलिए आज मैं मनीष गुप्ता आप लोगों का इस VA कंसेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं और आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं मैं क्लास 12th का इंग्लिश जो चैप्टर 2 है। और इस 12th क्लास के इंग्लिश चैप्टर 2 जो है ये भारत इज माई होम है और इसमें आपको सीखने को मिलेगा इस चैप्टर का सब्जेक्टिव, साथ ही साथ इस चैप्टर में मौजूद जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे वो, और साथ ही साथ आप इस क्वेश्चन आंसर को करके, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करके आप सीख पाएंगे बहुत सारी ऐसी बातें जो आपके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते एक नए अंदाज में, नए तरीके से, कंसेप्ट के साथ में। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर भी करना है ताकि आपको फायदा हो और अन्य लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। यही हमारा मकसद है, वो लोग भी पढ़ करके कुछ अच्छा इंसान बने, पढ़ाई पर फोकस करें। ठीक है, तो चलिए हम इस सेशन को शुरू करते हैं एक नए अंदाज में, नए तरीके से। चलिए तो थाम लीजिए अपने दिल को और साथ ही साथ अपने जगह को। उठना नहीं है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखना है, जैसा कि आप देख रहे हैं भारत इज माई होम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इस पाठ के लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन है और डॉक्टर जाकिर हुसैन जी क्या कहते हैं इस चैप्टर में, हालांकि ये एक स्पीच है, भारत इज माई होम एक स्पीच है और इन्होंने स्पीच दिया है। उसी स्पीच का कुछ हिस्सा इस पाठ में आपको देखने को मिलेगा। उसी स्पीच के थ्रू ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बना है। ठीक है, जो आपका चैप्टर है भारत इज माई होम, उस चैप्टर का सब्जेक्टिव इसमें बना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, ऑन व्हाट ओकेजन डॉक्टर जाकिर हुसैन एक्सप्रेस हिज व्यू थ्रू हिज एड्रेस इंडिया इज माई होम, या फिर भारत इज माई होम। माने किस अवसर पर, ऑन व्हाट ओकेजन, किस अवसर पर जाकिर हुसैन भारत इज माई होम का जो स्पीच है वो डिलीवर किया है। किस ओकेजन मतलब किस अवसर पर भारत इज माई होम वाला जो स्पीच है वो डिलीवर किया गया है। ऑन व्हाट ओकेजन डॉक्टर जाकिर हुसैन दिस स्पीच डिलीवर भारत इज माई होम। तो आप आंसर क्या देंगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एक्सप्रेस दिस व्यू आफ्टर टेकिंग ओथ एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन एक्सप्रेस दिस व्यू आफ्टर टेकिंग ओथ एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है, ये जो स्पीच है भारत इज माई होम, इसको इन्होंने डिलीवर किया है जब ये भारत के राष्ट्रपति बन रहे हैं तब। ठीक है, देखिए क्या कहता है। ऐसे प्रश्न पूछिए कि ऑन व्हाट ओकेजन डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच भारत इज माई होम, तो हम बोलेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच भारत इज माई होम
भारत इज माई टेकिंग ओथ एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब भारत इज माई होम वाला जो स्पीच है, भाषण है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जिस अवसर पर दिया है उस अवसर का नाम है राष्ट्रपति पद पर जब वो शपथ ले रहे थे तो उन्होंने इस स्पीच को बोला है कि संपूर्ण भारत मेरा घर है ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। ठीक है, व्हाट डज ही एक्सप्रेस इन हिज स्पीच he delivered after taking the oath of the president of India, है ना। मतलब ये जो भारत इज माई होम जो स्पीच है, इस स्पीच में ये तो प्रेसिडेंट के पद पर ओथ ले रहे हैं, है ना। तो उस ओथ के जरिए इन्होंने अपने भाषण में किस पर ज्यादा मतलब फोकस किए, किस पर ज्यादा एक्सप्रेस किए, है ना। तो he pledged himself to the loyalty of our past culture। उन्होंने इस चैप्टर में ज्यादा एक्सप्रेस किया है लॉयल्टी, पूरी निष्ठा के साथ वे पास्ट कल्चर की सेवा करेंगे, पास्ट कल्चर को अपनाएंगे, वे किसी भी प्रकार के बदलाव नहीं करेंगे पास्ट कल्चर में। ये जो क्वेश्चन है आपका 2 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कहता है, What does he express? What does he express in his speech? In his speech, he delivered after taking the oath of the President of India। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब राष्ट्रपति पद पर, जब भारत के राष्ट्रपति पद पर वो शपथ ले रहे थे, स्पीच को डिलीवर कर रहे थे, तो सबसे ज्यादा एक्सप्रेस उन्होंने किस पर दिया, तो उन्होंने एक्सप्रेस ये दिया कि जब वो शपथ ले रहे थे तो उन्होंने अपने आप से ये शपथ लिए कि मैं पूरी निष्ठा के साथ, माने पूरी लॉयल्टी के साथ मैं पास्ट कल्चर का पालन करूंगा, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करूंगा। यानी आपका आंसर होगा he pledged himself to the loyalty of our past culture। ठीक है, मैं पूरी निष्ठा के साथ अपने देश के जो पास्ट कल्चर है उसका पालन करूंगा। यही अपने जो राष्ट्रपति पद वाला भाषण है उसमें उन्होंने एक्सप्रेस किया है इस भाषण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द आइडिया ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन अबाउट एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में डॉक्टर जाकिर हुसैन की क्या विचार है, क्या आइडिया है, क्या राय है, हा? उनका क्या ओपिनियन है, क्या राय है। व्हाट इज द आइडिया, आइडिया का मतलब विचार, व्हाट इज द आइडिया ऑफ मतलब का डॉक्टर जाकिर हुसैन, व्हाट इज द आइडिया ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन अबाउट एजुकेशन, मतलब शिक्षा के बारे में डॉक्टर जाकिर हुसैन का क्या विचार है, बताइए। इन डॉक्टर जाकिर हुसैन ओपिनियन, मतलब इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन का ओपिनियन माने राय है कि अबाउट एजुकेशन इज दैट इट इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पज। जो एजुकेशन है वो किसी भी देश का एक मुख्य हथियार है, प्राइम इंस्ट्रूमेंट है किसी भी देश को आगे बढ़ाने में, नेशनल पर्पज में। फिर से ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनना है मेरे लाडलों, मेरे बच्चों, मेरे परियों, ध्यान से सुनना है, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। व्हाट इज द आइडिया, व्हाट इज द आइडिया ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन अबाउट एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में डॉक्टर जाकिर हुसैन का क्या विचार है। तो इन डॉक्टर जाकिर हुसैन ओपिनियन माने राय है कि अबाउट एजुकेशन, शिक्षा के बारे में वो कहते हैं कि एजुकेशन इज दैट इट इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पज। एजुकेशन किसी भी देश का एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि प्राइम इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब एक मुख्य हथियार है जो उस देश को क्या करता है, आगे बढ़ाता है ना। हालांकि आप लोगों को पता होना चाहिए जिस जगह पर, जिस देश में एजुकेशन की कमी है वो देश
किसी भी स्तर से आगे नहीं है। यानी कि एजुकेशन ही एक ऐसा सिस्टम है जो सारे सिस्टम को तोड़ सकता है ना। तो एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल प्रपोज। एजुकेशन इज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऐसे अपना आंसर दे सकते हैं। कैसे? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल प्रपोज। फिर से, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल प्रपोज। यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो किसी भी देश को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच 4th नंबर, ध्यान देना है बच्चों। 4th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन? व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन? मतलब एजुकेशन का व्यवसाय क्या है, शिक्षा का व्यवसाय क्या है? तो द बिजनेस ऑफ एजुकेशन शुड बी द ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। एजुकेशन का व्यवसाय क्या है? एजुकेशन का व्यवसाय द ग्रोथ माने विकास करना है नेशनल के संस्कृति को, राष्ट्र की संस्कृति को और राष्ट्र के चरित्र को। यही एजुकेशन का बिजनेस है ना। एजुकेशन का बिजनेस क्या है? हाँ, व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन? व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, द बिजनेस ऑफ एजुकेशन शुड बी द ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर, है ना। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार जो बिजनेस ऑफ एजुकेशन है वो ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर है और नेशनल कैरेक्टर है। मतलब देश की संस्कृति को बचाना और देश के चरित्र को बचाना, यही एजुकेशन का बिजनेस है। एजुकेशन का बिजनेस कहने का मतलब व्यापार आप न समझे, हालांकि आजकल एजुकेशन का बिजनेस ही तो हो रहा है। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि 10 रुपया दीजिए, मैं 10 रुपये पे पढ़ाऊंगा, वहां पे जाने पर पढ़ाई का कोई व्यवस्था ही नहीं रहती। हाँ, तो उस चीजों पर आप न जाएं, पढ़ाई मन लगा कर करें, है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार बिजनेस ऑफ एजुकेशन क्या है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार बिजनेस ऑफ एजुकेशन जो है वो नेशनल कल्चर है और नेशनल कैरेक्टर है ना। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, बिजनेस ऑफ एजुकेशन इज ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन में। 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। On what occasion did Dr. Zakir Hussain deliver this speech? On what occasion did Zakir Hussain deliver this speech? इस स्पीच को किस अवसर पर जाकिर हुसैन ने डिलीवर किया है ना। ऑन माने पर, व्हाट ओकेजन किस अवसर पर, डिड जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच इस स्पीच को किस अवसर पर जाकिर हुसैन ने डिलीवर किया है, बताइए किस अवसर पर भारत इज माई होम वाला जो स्पीच है इसको डिलीवर किया गया है, बताइए। तो बोलेंगे ही डिलीवर दिस स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज द प्रेसिडेंट। दिस इज हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। मतलब ये जो स्पीच है डॉक्टर जाकिर हुसैन delivered this speech in 1967 after taking the oath as president। यानी कि जब वो राष्ट्रपति के पद पर शपथ ले रहे थे तो इस स्पीच को उन्होंने डिलीवर किया। और कब किया? तो 1967 में, यानी 1967 में, है ना।
डॉक्टर जाकिर हुसैन जी इस स्पीच को कब डिलीवर किए थे? तो 1967 में। कब? 1967 में। कब? 1967 में। और किस पद पर? तो प्रेसिडेंट के पद पर जब शपथ ले रहे थे तब। जब प्रेसिडेंट के पद पर शपथ ले रहे थे तो ये इनका पहला स्पीच था। ये इनका पहला स्पीच था। दिस इज हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब वो भारत के राष्ट्रपति बन रहे थे तो उनका ये पहला स्पीच था, है ना। और कब? 1967 में। किस पद पर? प्रेसिडेंट के पद पर जब शपथ ले रहे थे तब। ठीक है, चलिए, आशा करता हूं आप लोगों को पक्का समझ में आता होगा, है ना। अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपना राय लिख सकते हैं कि सर हमें इस चीज में प्रॉब्लम है, तो अगली बार से मैं उस चीज को सुधार करूंगा। ठीक है, चलिए 6th नंबर क्वेश्चन लिखिए। 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाई इज जाकिर हुसैन ओवर हेलमेट? डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो पूरी तरह से मतलब ओवर हेलमेट हो चुके हैं कि मतलब मैं तो यहाँ के लोगों ने मुझे राष्ट्रपति पद पर नियुक्त कर दिया है, हाँ, अब मैं कैसे इस देश को चलाऊंगा। माने यहाँ के लोगों के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, देखिएगा। ही इज ओवर हेलमेट बाय द ट्रस्ट हिज पीपल। वो ओवर हेलमेट मतलब पूरी तरह से विश्वास कर रहे हैं, यहाँ के लोगों पर ट्रस्ट कर रहे हैं। हैव प्लेस इन him by electing him to the highest office in the land। उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि यहाँ के लोग मुझे चूज करेंगे यहाँ पे। तो वही कहते हैं कि he is over helmet by the trust his people। उनको अपने लोगों पर विश्वास है। have placed in him by electing, उन्होंने यहाँ के लोगों ने उनको चुना टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। इस पृथ्वी के इस भूमि के सबसे बड़े ऑफिस में इनको चुन करके लोगों ने क्या किया? भेजाया। तो इसका आंसर होगा, आप देखिएगा, व्हाई इज जाकिर हुसैन ओवर हेलमेट? तो ही इज ओवर हेलमेट बाय द ट्रस्ट हिज पीपल हैव प्लेस्ड इन हिम बाय इलेक्टिंग हिम टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। यही इनके मन में विचार चल रहा है, यही इनके मन में जिज्ञासा चल रहा है कि वाह, यहाँ के लोगों ने मुझे क्या किया? इस पृथ्वी के सबसे बड़े ओहदे पर मुझे बैठा दिया, बड़े ऑफिस में भेजा दिया, है ना। तो इसका आंसर ये होगा। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा और समझ में नहीं आता तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे देखिए, 7th नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना है। What does Zakir Hussain feels while assuming the charge of presidency? है ना, मतलब वो कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, प्रेसिडेंसी के पद पर बैठ करके वो कैसा महसूस कर रहे हैं, यही पूछ रहा है। तो जाकिर हुसैन feels greatly obligated to the people of the country and enter this office in a spirit of prayerful humility and total dedication। वाओ, देखो इतना बड़े पद पर चले गए हैं फिर भी यहाँ के लोगों के बारे में सोच रहे हैं। What does, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। What does जाकिर हुसैन feels, मतलब कैसा अनुभव कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन? Will assuming the चार्ज ऑफ प्रेसिडेंसी, जब उनको प्रेसिडेंसी का चार्ज मिला है, मतलब प्रेसिडेंसी का उनको शपथ मिला है, प्रेसिडेंसी का उनको प्रेसिडेंसी का क्या बोलते हैं पद मिला है, तो कैसा फील कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो आप तो बोल सकते हैं कोई भी बड़े ओहदे पर जाता है तो उसको ग्रेटली फील होता है, हाँ, अपने आप पर बहुत ज्यादा मतलब एक प्राउड फील होता है ना। तो जाकिर हुसैन feels greatly obligated to the people of the country। यहाँ के सबसे ज्यादा तो वो प्राउड फील करें यहाँ के लोगों पर कि वाह, यहाँ के लोगों ने मुझे इलेक्टिंग किया। एंड इंटर, जब वो ऑफिस में प्रवेश कर रहे हैं, इंटर द ऑफिस, इंटर दिस ऑफिस, माने प्रेसिडेंसी के ऑफिस में प्रेसिडेंट
जिस ऑफिस में बैठते हैं उस ऑफिस में जब वे प्रवेश कर रहे हैं तो इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल, माने बिल्कुल प्रार्थना पूर्वक, ह्यूमिलिटी विनम्रता पूर्वक और टोटल डेडिकेशन पूरी समर्पण की भावना से, पूरी समर्पण की भावना से वो ऑफिस में क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। थैंकफुल कहते हैं यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोगों को वो धन्यवाद देते हैं कि वाह, यहाँ के लोगों ने इस पृथ्वी के सबसे बड़े ऑफिस में मुझे चुन करके क्या किया, भेजा, है ना। तो हालांकि बात यह है कि कैसा फील कर रहे हैं, है ना, कैसा फील कर रहे हैं जब उन्हें चार्ज दिया गया है प्रेसिडेंसी का, है ना। वे तो ग्रेटली फील कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ के लोगों को थैंकफुल भी कहते हैं और टोटल डेडिकेशन के साथ, टोटल प्रेयरफुल के साथ, टोटल ह्यूमिलिटी के साथ वे ऑफिस में क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, क्या टोटल डेडिकेशन के साथ, टोटल ह्यूमिलिटी के साथ, टोटल प्रेयरफुल के साथ, साथ ही साथ वे यहाँ के लोगों को धन्यवाद देते हुए उस ऑफिस में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, और वे अपने आप पर ग्रेटली फील कर रहे हैं, है ना। आगे देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन लिखना है, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। जो पास्ट होता है वो नहीं मरता है, वो यादों में जीवित रहता है। पास्ट इज नॉट डेड, पास्ट इज नॉट डेड, पुरानी बातें कभी मरती नहीं, यादों में जीवित रहती है। हाँ, याद 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 तेरी याद आ गई। बताइए, नींदों में तू, ख्वाबों में तू, जिधर देखो उधर ही तुम, बस तेरा ही चेहरा मुझे नजर आता है। बताइए, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। हाँ, पुरानी चीजें कभी मरती नहीं, यादों में जीवित रहती है। ऐसा कौन कहते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और किस पार्ट में? भारत इज माई होम में। किस चैप्टर में? भारत इज माई होम में डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या कहते हैं? द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। भारत इज माई होम चैप्टर में डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या कहते हैं? द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। हु से दिस एंड व्हाई? ये किसने कहा है और क्यों कहा है? बताइए। आप तो बोल सकते हैं द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक इज सेज दैट, सेज डॉक्टर जाकिर हुसैन इसलिए कहे कि पुरानी बातें कभी कभी मरती नहीं, हमारी यादों में जीवित रहती है, अलिव रहती है। देखिए आंसर क्या कहता है, चलिए ध्यान देना है। इट इज डॉक्टर जाकिर हुसैन who says that the past is not dead and static। ये कथन किसका है? डॉक्टर जाकिर हुसैन का है। उन्होंने क्या कहा है कि the past is not dead and static। in his view उनका कथन है कि past is alive, past is alive, भूत यानी कि प्राचीन कभी मरता नहीं, वो जीवित रहता है। past is alive मतलब past जीवित रहता है, and dynamic यादों में जीवित रहता है। इट डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ आवर फ्यूचर, है ना। वे हम भविष्य में क्या करना है, प्रेजेंट में क्या करना है, वो पास्ट को देख करके करना पड़ता है ना। जैसे हमारे दादा परदादा कैसे थे, हम किस अवस्था में जी रहे हैं, हम कैसा काम करें कि हमारा फ्यूचर बेस्ट हो। हाँ, अगर हमारे दादा परदादा बड़े घराने से हैं तो हम भी कुछ ऐसा ही करके रखें कि समाज के लोग हमें भी हमारे दादा परदादा के समान हमें भी माने और आने वाला जो फ्यूचर है वो भी हम लोगों की तरह जीना चाहे, है ना, कुछ अच्छा करना चाहे। तो इसीलिए ये कहते हैं कि पास्ट कभी मरता नहीं है, वे जीवित रहता है और साथ ही साथ वो प्रेजेंट को देखता है और फ्यूचर के बारे में सोचता है। इंडिया इज अ न्यू स्टेट ऑफ एनिसेंट पीपल। इंडिया जो है एक न्यू स्टेट है एनिसेंट पीपल का, प्राचीन लोगों का। ही सेज सो टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन कल्चर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी एडमिस्ट डाइवर्सिटी। इनका मेन बेस क्या है? ये कथन कहने का मेन बेस ये है, वो चाहते हैं ना कि अनेकता रहते हुए भी एकता रहे यहाँ पे। हाँ, जैसे हमारे प्राचीन काल के लोगों के साथ हुआ। हाँ,
वहां पे डाइवर्सिटी के साथ यूनिटी थी, आज भी डाइवर्सिटी के साथ यूनिटी है। ये सारा श्रेय हमारे पूर्वजों को जाता है, एंसेस्टर्स को जाता है ना, एनिसेंट पीपल को जाता है। ठीक है, तो हमें चाहिए कि अपने प्राचीन सभ्यता को, संस्कृति को बचाए रखें और वर्तमान में बचाएंगे तो भविष्य में उसका कुछ अच्छा ही परिणाम मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या कहें, एक बार और समझ लीजिए आप लोग। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहें, चलिए ध्यान दीजिए लोग, मस्त ढंग से समझना है कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, हु सेज दिस एंड व्हाई, किसने कहा है और क्यों कहा है। तो इट इज डॉक्टर जाकिर हुसैन हु सेज दैट द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। ये कथन डॉक्टर जाकिर हुसैन का है। उन्होंने ही कहा है कि पास्ट कभी मरता नहीं है, जीवित रहता है। इन हिज व्यू, उनका ये व्यू है कि पास्ट इज अलिव, पास्ट जीवित रहता है, एंड डायनामिक, यादों में जीवित रहता है। इट determines the quality of our present and the prospects of our future। ये हमारे वर्तमान के साथ साथ फ्यूचर को भी ध्यान रखता है। इंडिया इज अ न्यू स्टेट ऑफ एनिसेंट पीपल, आज का जो समय है ये नया भारत है। हाँ, ये सारा श्रेय हमारे पूर्वजों को जाता है। He says so to highlight the importance of Indian culture। उनका मेन हाईलाइट करना क्या है इस टॉपिक का, कि यहाँ पे यूनिटी एडमिस्ट डाइवर्सिटी, हाँ, डाइवर्सिटी रहते हुए भी यूनिटी को दर्शाता है अपना ये भारत देश। यही इस टॉपिक के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, अगर शॉर्ट रूप में आप अगर आंसर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इज सेज डॉक्टर जाकिर हुसैन, बिकॉज he says that past is alive in and dynamic. In this statement is Dr. Zakir Hussain, because India is a new state of ancient people, and Dr. Zakir Hussain shot at all of people एनिशेंट इंडिया, प्राचीन भारत में, इन एनिशेंट इंडिया आवर एंसेस्टर्स लिव इन यूनिटी एडमिस्ट डाइवर्सिटी। वो कहना चाहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वे अनेकता होते हुए भी एकता के साथ रहते थे, है ना। तो यही सारी बातें वो कहते हैं। साथ ही साथ आप इसको भी लिख सकते हैं कोई, ये भी टॉपिक मस्त है, मैंने जो बोला वो भी टॉपिक मस्त है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। 9th नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एनिसेंट पीपल। हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन क्यों कहते हैं, क्यों कह रहे हैं कि द यंग स्टेट ऑफ एन एनिसेंट पीपल, इंडिया एक नया देश है एनिसेंट पीपल का। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल्ड इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एनिसेंट पीपल। इट इज सो बिकॉज, ये इसलिए कहते हैं क्योंकि आवर पास्ट इज नॉट डेड, हमारा पास्ट मरा हुआ नहीं है, एंड स्टैटिक, ये जीवित है। इफ इज अलिव एंड डायनामिक, ये जीवित है, यादों में जीवित है। आवर एनिसेंट कल्चर इज अलिव, हमारी जो प्राचीन सभ्यता है वो अलिव है, जीवित है। एंड वी कैन मेक आवर फ्यूचर, हम उसके सहायता से अपने भविष्य को बना सकते हैं। द बेसिस ऑफ आवर एनिसेंट पीपल्स ब्लेसिंग, हमारे पूर्वजों का ये आशीर्वाद है कि आज हम लोग उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं, इसलिए तो किसी से हम लोग मार नहीं खा रहे हैं। हमारा इंडिया एक ऐसा इंडिया है, हमारा भारत एक ऐसा भारत है, हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा हिंदुस्तान है जो कभी किसी से पिटाया नहीं, अडिग रहा, अचल रहा, अमर रहा, एक जगह पर खड़ा रहा। यही सारा कारण है कि वे
अनेकता होते हुए भी एकता के साथ जीता है और किसी भी प्रकार का यहाँ पे हर एक साथ एकता बनाने की ही कोशिश होती है, झगड़ा नहीं होती। देखिए क्या कहता है, फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए लोग, ध्यान देना है। 9th नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देना है। Why does डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया? डॉक्टर जाकिर हुसैन इंडिया को क्यों पुकारते हैं द यंग स्टेट ऑफ एन एनिसेंट पीपल, कि भारत एक एनिसेंट पीपल, प्राचीन लोगों का देश है और आज एक नया देश के रूप में उभरा है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल्ड इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एनिसेंट पीपल। आज जो नया भारत है वो प्राचीन लोगों का भारत है ना। इट इज सो बिकॉज, ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि आवर पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, हमारा जो प्राचीन है वो मरा हुआ नहीं है। इफ, यदि, इज अलिव एंड डायनामिक, आवर एनिशिएंट कल्चर इज अलिव एंड वी कैन मेक आवर फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ आवर एनिशिएंट पीपल्स ब्लेसिंग। हमारे प्राचीन लोगों का आशीर्वाद है कि आज जो भारत है प्रेजेंट टाइम में एक बहुत ही अच्छा देश है और यहाँ की संस्कृति का पालन यहाँ के लोग अच्छे ढंग से कर रहे हैं। तो साथ ही साथ हम लोग फ्यूचर को भी आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। ऐसे ही हम लोग अपने देश के कल्चर का पालन करते रहे तो हमारा फ्यूचर भी बेस्ट होगा। इसीलिए ये कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि द यंग स्टेट ऑफ एन एनिसेंट पीपल, इसीलिए कहते हैं इंडिया को। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन देखना है। चलिए, व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू, अपने आप से डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या शपथ लेते हैं बताइए। अपने आप से डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या शपथ लेते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ, वो अपने आप से शपथ लेते हैं कि द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, मैं पूरी निष्ठा के साथ अपनी पास्ट कल्चर का पालन करूंगा। ही प्लेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी टू आवर कंट्री कल्चर, मैं शपथ लेता हूं, मैं अपने आप से शपथ लेता हूं कि मैं टोटलिटी टू, मैं पूरी समर्पण की भावना से अपनी पास्ट कल्चर की सेवा करूंगा। He pledged his loyalty to his country, irrespective of religion or language. वे अपने आप से शपथ लेते हैं कि मैं इस देश के धर्म को, भाषा को अपने जान से भी ज्यादा मैं पालन करूंगा, कभी इसका बदलाव के बारे में भी नहीं सोचूंगा। द होल भारत इज हिज होम, कहते हैं कि संपूर्ण भारत मेरा भारत है। He pledged to work for the welfare of the people of the country, वो पूरी समर्पण की भावना से यहाँ के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। फिर से समझिएगा, मैं आप लोगों के लिए बताता हूं, ध्यान देना है, थकना नहीं है, हारना नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, झुकेगा नहीं साला, हाँ, फोड़ना है। What did डॉक्टर जाकिर हुसैन pledge himself, डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने आप से क्या शपथ लेते हैं? पहला तो शपथ लेते हैं वो प्लेज हिमसेल्फ, प्लेज, देखिए एक बार लिखना है, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट एंड कल्चर एंड सर्विस ऑफ टोटलिटी टू आवर कंट्री कल्चर एंड loyalty to his country irrespective of religion or language. The whole Bharat is his home. हाँ, वो कहते हैं ना कि मैं अपने प्राचीन कल्चर की पालन करूंगा। वो कहते हैं कि मैं अपने देश की संस्कृति का, प्राचीन संस्कृति का पालन करूंगा। वो कहते हैं कि मैं यहाँ के धर्म और भाषा का पालन करूंगा। वो कहते हैं कि ये भारत मेरा भारत है, हाँ, यहाँ के लोग मेरे लोग हैं।
इसी समर्पण की भावना से वे इस देश की सेवा करना चाहते हैं, है ना। तो उन्होंने अपने आप से क्या क्या शपथ लिया, एक बार आप बोलोगे, बोलिए, बोलोगे, एक बार बोल के बताओ क्या क्या शपथ लिए हैं। कि मैं शपथ लेता हूं, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, द सर्विस ऑफ टोटलिटी टू आवर कंट्री कल्चर, loyalty to his country irrespective of religion or language, and the whole Bharat is his home, so he pledged to work for the welfare of the people of the country, है ना। यही सारी बातें शपथ में कहते हैं कि मैं अपने देश के पास्ट संस्कृति का पालन करूंगा, मैं अपने कल्चर का पालन करूंगा, साथ ही साथ मैं इस देश में रहने वाले अनेक धर्म और भाषाओं के बोलने वाले लोगों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करूंगा। ये क्योंकि ये पूरा भारत मेरा भारत है, यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं। साथ ही साथ इसी समर्पण की भावना से इस देश की सेवा वो करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। वाओ, एजुकेशन के बारे में डॉक्टर जाकिर हुसैन का क्या कॉन्सेप्ट है। हाँ, इस कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट बताएंगे हम, और किसके अनुसार, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार। हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहते हैं बताइए। वो कहते हैं ना, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर नेशनल पर्पज। वो कहते हैं ना एजुकेशन के बारे में, according to Dr. Zakir Hussain, education is a prime instrument of national purpose. डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन के बारे में कहते हैं कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा हथियार है जो देश को आगे बढ़ा सकता है। He also admits that he has been elected to the highest office just because of long association with education. वे एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ही इस भारत के ऑफिस में प्रवेश किए हैं, ताकि किसी भी देश को तब आगे बढ़ाया जा सकता है जब वहाँ की शिक्षा व्यवस्था मस्त होगी, जबरदस्त होगी, अच्छी शिक्षा व्यवस्था होगी, तो वो देश आगे बढ़ सकता है, क्योंकि इस देश का भविष्य यहाँ के यंग पीपल है। याद रहे, ये नौजवान देश को बदल सकते हैं, तो क्यों ना हम एजुकेशन को बदलें ताकि देश बदल जाए। हाँ, तो ये एजुकेशन के इनका कॉन्सेप्ट क्या था एजुकेशन के बारे में। इनका अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पज, बिकॉज एजुकेशन इज अ इंस्ट्रूमेंट, प्राइम इंस्ट्रूमेंट यूज, इसका प्रयोग किया गया तो देश एंड एनी कंट्री डेवलप, कोई भी कंट्री क्या कर सकता है, विकास कर सकता है। याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना है। ऑन व्हाट ओकेजन डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, किस अवसर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस स्पीच को डिलीवर किया। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 1967 में जब डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति पद पर शपथ ले रहे थे तो इस स्पीच को उन्होंने डिलीवर किया था। हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन इस स्पीच को कब डिलीवर किए थे, जब वो प्रेसिडेंट के पद पर शपथ ले रहे थे तब, और कब, 1967 में। ठीक है, ये भारत के तीसरा राष्ट्रपति थे। पहला राष्ट्रपति हुई फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एंड थर्ड डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1967। ओके, व्हाट डिड डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी। वाओ, डॉक्टर राधाकृष्णन ने प्रेसिडेंसी में क्या लेकर आए। हाँ, कह रहा है व्हाट डिड डॉक्टर राधाकृष्णन, यहाँ पे ध्यान देना है, जिनके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के ही बर्थडे पर हम लोग 5 सितंबर यानी टीचर्स डे मनाते हैं, है ना।
What did Dr. Zakir Hussain bring to the presidency? प्रेसिडेंसी यानी कि जब वो राष्ट्रपति पद पर थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो उन्होंने प्रेसिडेंसी में किस प्रकार का बदलाव किया? तो डॉक्टर राधाकृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट, उन्होंने मानसिक बदलाव किया, एक बहुत ही अच्छा बदलाव किया। ही वॉज ऑलवेज बिजी इन द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, वे हमेशा इस खोज में लगे रहे कि ज्ञान और सत्य क्या है, यही लोगों को ये बताते रहे। ज्ञान और सत्य ही सबसे बड़ा चीज है ना। तो उन्होंने प्रेसिडेंसी, जब प्रेसिडेंसी में वो थे तो उन्होंने अपने प्रेसिडेंसी के दौरान क्या लाए थे? प्रेसिडेंसी के दौरान मेंटल इक्विपमेंट लाए थे। क्या लाए थे? मेंटल इक्विपमेंट लाए थे, मानसिक बदलाव लाए थे। और वो बिजी थे ज्यादा किसमें? नॉलेज में और ट्रूथ में, वो इसी पर खोज ज्यादा करते थे, है ना। तो पेपर में प्रश्न आएगा, चाहे आपसे कोई भी पूछेगा कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप प्यार से उसका आंसर देना। What did Dr. Zakir Hussain, what did Dr. सर्वपल्ली राधाकृष्णन bring to the presidency? तो आप आंसर बोलिएगा, डॉक्टर राधाकृष्णन brought to the presidency a mental equipment. He was always busy in the pursuit of knowledge and truth. वे ज्यादा किसमें बिजी रहे? ज्ञान और सच्चाई में, इसी के खोज में वे ज्यादा क्या रहे? बिजी रहे। ठीक है, आगे देखते हैं। मेंटल इक्विपमेंट लाए थे प्रेसिडेंसी में, कैसा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने प्रेसिडेंसी में क्या लाए थे? मेंटल इक्विपमेंट। आगे, व्हाट आर द टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क डॉक्टर जाकिर हुसैन सी? डॉक्टर जाकिर हुसैन किसी भी कार्य को कितने रूपों में देखते हैं, है ना। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क? डॉक्टर जाकिर हुसैन है, वो कार्य को कितने रूपों में देखते हैं, बताइए। तो द टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क दैट डॉक्टर जाकिर हुसैन सी आर, एक नंबर है इंडिविजुअल एंड सोशल। एक नंबर वर्क कौन है? इंडिविजुअल वर्क, और दो नंबर सोशल वर्क। एक अपने आप पर कार्य हो, दूसरा समाज का कार्य हो, यही दो कार्य को ये देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन दो कार्य को देखते हैं, बताइए। डॉक्टर जाकिर हुसैन किन दो कार्यों के बारे में ज्यादा समर्पित करते हैं, ज्यादा लोगों को समर्थित करते हैं कि आप इन्हीं कार्यों पर ज्यादा फोकस कीजिए, तब समाज बदल जाएगा। तो वो कार्य कौन कौन सा है, बताइए। एक इंडिविजुअल वर्क है, एक सोशल वर्क है। इंडिविजुअल वर्क और सोशल वर्क, इंडिविजुअल वर्क और सोशल वर्क, इंडिविजुअल वर्क और सोशल वर्क, इंडिविजुअल वर्क और सोशल वर्क। कौन कौन सा वर्क? इंडिविजुअल वर्क और सोशल वर्क। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार कितने कार्य हैं? ये कितने कार्य को ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं? दो कार्य को, इंडिविजुअल वर्क और सोशल वर्क, है ना। दो कार्य को। He says that if we want to test a new, और क्या कहते हैं, टेस्ट a new flavor of progress, then we shall have to work on both these spheres. Man and society both are complement to each other. अच्छा, माने उन दो कार्यों को पहला कार्य क्या था? इंडिविजुअल वर्क था, और एक था सोशल वर्क। ये दो कार्य करके आप समाज को आसानी से क्या कर सकते हो? बदल सकते हो। कौन कौन कार्य? इंडिविजुअल वर्क और सोशल वर्क। कब कार्य? दो कार्य। आगे 15 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा लोग। व्हाट डज जाकिर हुसैन मीन बाय द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक? डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार डॉक्टर जाकिर हुसैन का अर्थ क्या है? द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। स्टार लगा लेना है क्वेश्चन पर, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, पक्का है। व्हाट डज जाकिर हुसैन मीन बाय, डॉक्टर जाकिर हुसैन का क्या अर्थ है? द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक।
कि पास्ट नहीं मर सकता, ये जीवित हो रहता है। हाँ, During a speech, Dr. Zakir Hussain said that past is not dead and static, it is alive and dynamic. डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार पास्ट नहीं मरता, ये जीवित रहता है। By these words he wants to show the importance of past. इस वर्ड के माध्यम से इम्पोर्टेंस ऑफ पास्ट यानी कि प्राचीन महत्वता को दिखाना चाहते हैं। It means we had a glorious past and rich tradition of our ancestors. हमारे जो पूर्वज थे एक बहुत ही महान व्यक्ति थे जिन्होंने कल्चर को बनाया, इस कल्चर को बनाया। And we should not forget those values. मैं उस values को नहीं भूल सकता, forget नहीं कर सकता। And to keep our journey continue along with those lines. मैं इस लाइन का मैं पालन करते रहूंगा, मैं इसको भूल नहीं सकता, है ना। इस लाइन के थ्रू ये कहना चाहते हैं कि पास्ट कभी मरता नहीं है, वे जीवित रहता है। हमारे प्राचीन लोगों ने इस सभ्यता को बनाया, इस संस्कृति को बनाया, तो हम भी भूलेंगे नहीं, उसका क्या करूंगा, पालन करूंगा। यही इस टॉपिक के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, महत्व बताना चाहते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ पास्ट को, कल्चर का महत्व बताना चाहते हैं, हाँ, एकता को दिखाना चाहते हैं। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन, व्हाट ओथ डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक? व्हाट ओथ डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक? मतलब जब वो प्रेसिडेंट के पद पर प्रेसिडेंट के पद पर बैठे थे, प्रेसिडेंट के पद पर जा रहे थे, तो उन्होंने क्या कौन कौन ऐसी बातें बोला और किसके सहायता से ओथ लिया? तो he pledged that we will always be loyal towards his people. He will protect India's rich culture and its constitution. यहाँ के संविधान को शपथ लिए, हाँ, और कहे कि मैं यहाँ के कल्चर का, पास्ट कल्चर का मैं पालन करूंगा। He takes oath that he will work without any distinction of caste. मैं शपथ लेता हूं कि मैं जाति को नहीं देखूंगा, मैं कलर को नहीं देखूंगा, मैं क्रीड को नहीं देखूंगा, मैं धर्म को नहीं देखूंगा, मैं भाषा को नहीं देखूंगा, सभी लोगों के साथ एक समान बिहेव रखूंगा, एक समान भावना रखूंगा, चाहे वो किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, किसी भी रंग के व्यक्ति हो, किसी भी जाति के व्यक्ति हो, किसी भी समूह के व्यक्ति हो या किसी भी भाषा का व्यक्ति हो, सबके साथ जस्टिस होगा, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सबके साथ न्याय होगा। यही मेरा इस संविधान को शपथ लेकर मैं ये बात कहता हूँ। ये कौन कहे हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या कहे हैं? ओथ ले रहे हैं प्रेसिडेंट पद का, तो क्या क्या कहे हैं कि विदाउट कास्ट, विदाउट लैंग्वेज, विदाउट क्रीड एंड विदाउट रिलीजन, मैं इन सारे चीजों को देखते हुए सारे लोगों को एक साथ बांध कर रखूंगा और साथ ही साथ इस देश को आगे बढ़ाने में इन लोगों का मदद लूंगा। ठीक है, चलिए, यही क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग वीवीआई बोलिए इसको। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ, वाज ही बर्न, उन्होंने जन्म लिया, हाउ लॉन्ग डिड ही लिव, और कब तक जीवित रहे। मने डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कब तक जीवित रहे, बताना है। तो ही वाज बर्न इन 1897, उनका जन्म 1897 में हैदराबाद में हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में यानी कि 1897 में हैदराबाद में हुआ था। एंड ही डाइड इन 1969, और 1969 में इनका देहांत हो गया। ही लिव फॉर 72 ईयर्स, और 72 साल तक जिए, है ना।
फिर से देख लीजिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था मेरे लाडलो? डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हुआ था। कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। अच्छा एक बात पता है, ये बिहार के नाम गवर्नर जनरल भी थे, है ना, गवर्नर भी थे, बिहार के गवर्नर भी थे। हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन गवर्नर ऑफ बिहार, गवर्नर ऑफ बिहार। कब? जब ये प्रेसिडेंट पद पर नहीं थे तब। एंड ही डाइड इन 1969। इनका देहांत कब हो गया? 1969 में। जन्म 1897 में, देहांत 1969 में। जन्म 1897 में, देहांत 1969 में। कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद में। निधन हुआ था न्यू दिल्ली में। और साथ ही साथ 100 बरस तक जिए भैया, 72 बरस तक जिए थे। चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना है। Why is जाकिर हुसैन ओवर हेलमेट? वाओ, माने ये ज्यादा क्यों, मतलब एक नहीं होता व्यक्ति के अपने आप में ओवर हेलमेट होना, यानी बेचैनी की वाओ ऐसा, मतलब मेरे लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, ये सारी बातें, तो सारा श्रेय किसको देना चाहते हैं? The president is the constitutional head of our country, India. So after being elected on this distinction, Dr. Zakir Hussain is over helmet. He also thanks Indian for electing him to this highest rank. He is emotional here. Emotional here यहाँ पे मतलब एक अपने आप में बहुत ही फीलिंग को जगा रहे हैं। वाह, यहाँ के लोगों ने मुझे चूज किया, इलेक्ट किया, इस भारत के सबसे बड़े ऑफिस से मुझे पहुँचाया, यही सारी बातें इसमें ये कहना चाहते हैं, है ना। एंड 19 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसके पहले वाला, इसके पहले भी था, ये क्वेश्चन इसके पहले भी था, देखना है। इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज भारत इज माय होम? हाँ, माने इन्होंने क्यों कहा है कि भारत इज माय होम? देखिएगा, एक्चुअली इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ आवर कंट्री। ये एक बहुत बड़े संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति पद पर बैठे हुए हैं। सो ही नेचुरली ही बिकेम द हेड ऑफ आवर कंट्री। ये चूंकि ये भारत के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए, तो हेड कहलाएंगे, ये अपने देश का कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे। एंड आफ्टर सेइंग दैट होल ऑफ भारत इज माय होम, he want to show his emotion and affection towards Indian that will work as their chief and for its strength and beauty। यहाँ के लोगों को वो थैंकफुल देते हुए कहते हैं कि मैं इस देश को एक नया रूपरेखा दूंगा, नया बिल्डिंग बनाऊंगा, एक नया बेमिसाल देश बनाऊंगा। हाँ, यहाँ के लोगों के साथ मैं किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करूंगा, चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो जाति हो, चाहे वो किसी भी समूह के लोग हो। तो यही सारी बातें कहते हैं कि यहाँ के संपूर्ण लोग मेरा परिवार है, मैं भी इसी परिवार का एक हिस्सा हूँ। लेकिन यहाँ के लोगों ने मुझे इलेक्टिंग किया है कुछ ही समय के लिए, तो मैं चाहूँगा कि मैं इस देश को, जब यहाँ के लोगों ने मुझको चूज किया है, तो मैं इस देश को आगे बढ़ाऊँ, मैं इस देश को और भी सुंदर बनाऊँ। तो यही बात है। क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं कि भारत इज माई होम? तो भारत इज माई होम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से संवैधानिक तौर पर वो भारत के हेड हो गए हैं, इस देश के क्या हो गए हैं, हेड हो गए हैं, है ना। तो उन्हें चाहिए कि अपने देश को वो क्या बनाए, अच्छा बनाए, ब्यूटी बनाए, और यहाँ के लोगों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करे, इस देश को आगे बढ़ाएं। इसीलिए ये कहते हैं कि भारत इज माई होम, मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ के लोग मेरा परिवार है, मैं भी इस परिवार का क्या हूँ, हिस्सा हूँ। तो आप लोगों को ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। मैं इसका आंसर एक बार पढ़ता हूँ, सब कोई ध्यान से सुनेगा, ध्यान देना है कि क्या है इसका आंसर, ध्यान देना है। Actually, in our Indian constitution, the president of India is the constitutional head of our country. So he became the head of our country. And after saying that whole of Bharat is my home, he wants to show his emotion and affection. ये उनकी इमोशन और एफेक्शन को दर्शा रहा है।
towards Indian that he will work as their chief and for its strength and beauty. तो वो चाहते हैं कि जब यहाँ के लोगों ने मुझको इलेक्ट किया तो मैं क्यों ना यहाँ के लोगों को अच्छा बना दूँ, एक बहुत अच्छा आदमी बना दूँ। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देना है। Why does Dr. Zakir Hussain say India the young state of innocent people? डॉक्टर जाकिर हुसैन इंडिया को क्यों कहते हैं कि ये जो नया देश है ये प्राचीन लोगों के मदद से बना हुआ देश है ना। He says India a young state of innocent people because India has got independence just few years ago. कुछ ही वर्ष पहले हुआ कि वे देश आजाद हुआ है। So the state is new and its people are insolent towards its own innocent value. तो यहाँ के लोग भी नए हैं क्योंकि आजाद हाल ही फिलहाल में हुआ है देश। कम से कम 1967 में ये देश का शपथ ले रहे थे। 1967 में ये देश का शपथ ले रहे थे, तो 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ था, है ना। तो कितना वर्ष हुआ लगभग अपने देश का आज़ादी हुए? 7 में से 7 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 20 वर्ष हुआ। हाँ, तो हाल ही में अपना देश क्या है, न्यू कंट्री हुआ है, नया देश बना है। यहाँ के लोग भी नए हैं, है कि नहीं है? यहाँ के लोग भी नए हैं, यहाँ के सारा लोग नया है। तो ये जब देश नया है तो क्यों ना हम इस देश को, जो हमारे प्राचीन लोगों ने जिस तरह से जिया है, मैं इस तरह से इस देश के नियम कानून का पालन करूं और इसको आगे बढ़ाने में सहायता करूं। सो ही कॉल्स इट एन यंग स्टेट ऑफ एनिसेंट पीपल। इसीलिए कहते हैं कि ये जो भारत है ये यंग स्टेट है एनिसेंट पीपल का, हाँ, प्राचीन लोगों का ये एक नौजवान देश है, ये एक नया देश है। क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इसलिए कहते हैं क्योंकि अब देश हाल ही फिलहाल में क्या हुआ है, स्वतंत्र हुआ है। तो यहाँ पे नए लोग अब जन्म लेंगे और पूरे एनर्जी के साथ, पूरे इमोशन के साथ इस देश को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये 20 क्वेश्चन पक्का समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या प्रॉब्लम है आपको। मैं अगली बार से इस प्रॉब्लम को मैं निपटारा करूंगा, ठीक है। किस चीज़ की आपको दिक्कत है, ये समझ में नहीं आ रहा हो, कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। हाँ, चलते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज में, इसी तरीके से। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।